अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कनाडा में रहते हुए रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो भाई रियल एस्टेट माना कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास है, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। और रियल एस्टेट काम जब करती है जब वो पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही हो। पॉजिटिव कैश फ्लो क्या मतलब है? यानी कि आपका जो रेंटल इनकम है वो आपकी मॉर्गेज कवर कर रहा हो, टैक्सेस कवर कर रहा हो और मेंटेनेंस कवर कर रहा हो। ठीक है, अगरचे आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन तीनों चीज़ों को कवर कर रही है और उसके बावजूद आपकी जेब में $100, $200, $300 डाल रही है, इट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो एसेट। ठीक है, इफ दैट्स द केस, गो फॉर इट, ऑल इन। ठीक है, तभी मैं ऑल इन की बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको हमेशा डाइवर्सिफायर की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर एक पॉजिटिव कैश फ्लो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है देन इट्स गुड फॉर यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। अच्छा, अब ऑप्शंस क्या है अगर रियल एस्टेट काम नहीं कर रही है तो भाई मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया। माना कि वो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चले गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, यानी कि 10+ ईयर्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, किड्स एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन देखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 10+ ईयर्स का होराइजन देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप एक स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर वो स्टॉक नीचे जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सीईओ जो है उसका दिमाग फट जाए, वो अजीब सी ट्वीट कर दे इलोन मस्क की तरह, तो स्टॉक टैंक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर उनके होल्स हैं वो टिपिकली नज़र नहीं आते अनटिल द लास्ट मोमेंट। तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर उस रिस्क से बचना है तो आप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, सेग्रीगेटेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स। बहुत सारे इस तरह के फंड्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि लेस रिस्की हैं। ठीक है, और ये फंड जो हैं आपको ना सिर्फ एप्रिसिएशन देते हैं कैपिटल की, बल्कि आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। और उस डिविडेंड इनकम को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस आप जो मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज करके वो फिर ओवर द रन कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, 10+ ईयर्स का आप होराइजन रखें, यू कैन ईजली गेट मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल। लाइक फॉर 10 ईयर पीरियड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100+% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसमें कोई मिनिमम अमाउंट दरकार नहीं होती है। यू कैन स्टार्ट विद $10,000 एंड यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग $1,000 अ मंथ इन टू दैट फंड। और फिर जब वो कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता है ओवर 10 years पीरियड, यू कैन ईजली गेट 100+% रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए, बाय द वे मेरी पार्टनरशिप हुई है एगॉन रिसर्च के साथ, बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, उनके पास वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। तो अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग के लिए, स्टेट प्लानिंग के लिए, रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कनेक्ट करूंगा। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट और आपको वो ऑनेस्ट एडवाइस करेंगे क्योंकि वो लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री नीचे जाती है तो दूसरी उसको बैक कर सकती है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं आपको कनेक्ट करूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ और ऑनेस्टली उनसे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, अपनी गोल्स बताइए, अपनी प्रायोरिटीज़ बताइए, उस हिसाब से वो आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये नहीं किया, जो कि टिपिकल देशियों का माइंडसेट होता है कि वो सोचते नहीं है इस बारे में कि भाई बस जो जॉब चल रही है, इनकम आ रही है, बस उसी में गुजारा करो। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अपने बच्चों का सोचना है, हमने उनकी पढ़ाई का सोचना है। ठीक है, अपनी रिटायरमेंट का सोचना है। गवर्नमेंट तो आपको जो CPP देगी वो तो बहुत थोड़ा सा होगा, तो आपने अपनी रिटायरमेंट का खुद प्लान करना है। तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इफ़ यू नीड हेल्प। I can help you out with my financial advisor and you can thank me later. Thank you.